हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 140 को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप इसको रफ में भी कर सकते हैं या बगल में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बगल में कर लेते हैं इसका गुणनखंड 140 का। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 या सम संख्या रहे तो वह 2 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो हम लोग 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 70। फिर इसमें 2 से लग सकता है, तो फिर यहाँ 35 दूना 70 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 से हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। देखिएगा 140 बराबर, यहाँ पे जो हम लोग को मिला है इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा स्मार्टली तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 कर देंगे। 2 कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे गुना 5 और गुना 7, यानी कि हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। तो 156 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। एक 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग साइड में कर लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए इस संख्या के लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 से अगर लगा रहे हैं तो 7 दूना 14, यानी कि इसमें से एक बचा, तो यहाँ पे हो गया 16, तो यह हो गया 8, यानी कि 8 दूना 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो फिर 2 से लग जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, यहाँ पर 3, और इसमें से एक बचा तो इसमें आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो इसको हम लोग 3 से लगाएंगे, क्योंकि यह 2 से नहीं लगेगा। तो 3 का 3 और 3 तिहाई 9, 13 हो गया। तो यह 13 से एक मर्तबे लगेगा, 13 एकम 13। तो आइए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग बगल में कर लेते हैं इसका गुणनखंड 3825। अब देखिए यह 3825 है, यानी कि लास्ट में 5 है, यह विषम संख्या है लास्ट वाला, तो ये 2 से नहीं लगेगा, या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो चलिए हम लोग 3 से लगाते हैं पहले। अगर हम लोग 3 से लगा रहे हैं तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूना 6, तो 8 में से 2 बच गया, तो यह कितना हो गया 22। तो 7 तिरका कितना हो जाएगा 21, और इसमें से एक बच गया, तो ये हो गया 15, 5 तिहाई
15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 3 से लगाते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर यह 12 ख़त्म हो गया। फिर इस 7 में हम लोग लगाएंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 और इसमें से 1 बच गया तो यह 15 हो गया। तो 3 5 15, यानी कि यहाँ पर हम लोग को 5 मिल गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर 3 से लगा रहे हैं तो देखिएगा, अगर फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12। तो 4 3 12, लेकिन 5 पूरी नहीं कटेगा, तो इसको अब हम लोग 5 से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 8 25 40 हो जाएगा ये तो, और यहाँ से बचा 2, तो 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 25। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसको 5 से लगाएंगे तो 17 25 85 होता है, और फिर 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 गुना 3, यानी कि हम लोग यहाँ पे 38 और 25 और बराबर लिखकर लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 5005 है क्वेश्चन नंबर 4 जो है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 5005। देखिए इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या यानी कि 5 है, तो इसको हम लोग 5 से लगाएंगे। तो यहाँ 5 एकम 5 और 0 है तो 0 हम लोग यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, और फिर 5 एकम 5, और फिर इसको हम लोग अगर 7 से लगाते हैं, ठीक है देखिएगा, तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचा, और 3 बचा तो इधर आएगा तो यह हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, जब 30 हो जाएगा तो कितना बार में लग जाएगा, 7 का 7 7 का 21, 7 चौका 28, और फिर इसमें से 2 बचा तो 2 और 1 21 हो गया, तो 7 3 का 21, यानी कि यह फिर हम लोग को मिला 143। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग 11 से लगाते हैं। 11 एकम 11 हम लोग लगाते हैं, तो इसमें से कितना हम लोग को बच गया 3, तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 33, तो 11 3 33, और फिर यह 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यह आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7429। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 7429। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 7429 को अगर इसको हम लोग 17 से लगाते हैं तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 437। ठीक है, इसको हम डिवाइड किए हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग 19 से लगाते हैं, 19 से, तो आपको मिलेगा 23, और फिर यहाँ पर 23 से लग जाएगा, 23 एकम 23, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार हम पूरे नोट्स दिखा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।